क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल डिजिट से एयूएम ग्रोथ करने वाली आपको कितनी कंपनी मिला है पूरे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। तो आज हम एक ऐसी कंपनी को लेकर बात करने जा रहे हैं जिसका एयूएम ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल डिजिट से ग्रोथ किया है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में 50% से ज़्यादा ग्रोथ किया है। तो कोई भी एनबीएफसी में एक नॉर्मल बात है, कोई भी एनबीएफसी 25 to 30% ग्रोथ करना भी एक बड़ी बात होता है। बट मैं आज कंपनी मतलब पूना वाला फिनकॉप कंपनी को लेकर बात करने जा रहा हूँ जो Q1 FY27 में 60% से ज़्यादा अपना ईयर ऑन ईयर एम ग्रोथ किया है एंड 11% प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एम ग्रोथ किया है। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल डी से एम ग्रोथ करने वाली कंपनी को मेरे तरफ से फुल रेस्पेक्ट, क्योंकि इतना पैसे कोई गो नहीं कर सकता इन सस्टेनेबल बेसिस। बट पूना वाला कॉन्सिस्टेंसी के साथ अपना डबल डी एम ग्रोथ डिलीवरी दे रहा है। तो पूना वाला का जो बेस भी हो 67,000 एम का बेस है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि छोटा बेस है, छोटा बेस में कर रहा है कंपनी, ऐसा नहीं है। कंपनी एक बड़े बेस पे अपना एम ग्रोथ बहुत तगड़ा पेस से ग्रोथ कर रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव है। एंड मैं पूना वाला कंपनी को लेके भी थोड़ा बात करूंगा। एंड पूना वाला कंपनी ऑलरेडी अपना Q1 का रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया है एंड कॉन कॉल वगैरह कर लिया। उसके बाद ही मैं कंपनी को लेके एनालाइज मतलब आपको रिव्यू देने वाला हूँ। तो कंपनी एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, मतलब उसका फाइन व्हीकल लोन वगैरह हर चीज़, मतलब कंज्यूमर लोन सभी फील्ड में है। मतलब ऐसा नहीं कोई सिंगल डिपेंडेंसी है और कोई पर्टिकुलर एमएसएमई एमएफआई ऐसा कुछ नहीं। वो डाइवर्सिफाई है, हर एक सेगमेंट में मतलब वो लोन प्रोवाइड करता है, जिसके आपसे आपका मतलब कंसिस्टेंसी रिस्क खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी फुल्ली डाइवर्सिफाई है। और कंपनी डाइवर्सिफाई एनबीएफसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी है। एंड Q1 में अभी तक जितना डेटा आया है, बड़े बेस पे ग्रोथ करने वाली कंपनी में से पूना वाला नंबर 1 है। तो अभी मैं कंपनी को थोड़ा डिटेल्स में बात करूँ तो कंपनी का एसेट क्वालिटी Q1 FY27 में भी बहुत तगड़ा पेस से मतलब मेंटेन किया है एंड अपवर्ड और भी इम्प्रूव भी हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई स्टेबल हुआ, और भी इम्प्रूव हुआ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगा वो पूरी इंडस्ट्री में इफेक्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड। क्योंकि कंपनी का मैं देख रहा था कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हुआ है। क्योंकि आप सबको पता था कि रेपो रेट डाउन हो रहा था, बट अनसर्टेनिटी के वजह से अभी रेपो रेट डाउन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा घट गया, मतलब घटने का चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब कि अभी जो फिर से अगस्त महीना में जो आरबीआई का मीटिंग वगैरह होगा उसमें रेपो रेट नहीं तो स्टेबल रहेगा, नहीं तो इंक्रीज होने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको ये सब लिंक करना चाहिए जब आप कोई भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री का कोई भी प्लेयर को आप प्ले कर मतलब कर रहे हो। क्योंकि आप छोटा कैपिटल हो बड़ा कैपिटल हो, आप जब कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी हर एक चीज़ आपको एनालाइज करनी चाहिए। तभी आप आपका हार्ड अर्न मनी, मतलब जो भी आपका कमाए हुआ पैसे और जो जिसको कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़े, तभी उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। नहीं तो आप अंधे होके तीर मारने जैसे बात हो जाएगा। मतलब कुछ पता नहीं है, आपको सिर्फ कंपनी देखे इन्वेस्ट क्यों, तो आपको ओवरऑल इंडस्ट्री आउटलुक ऐसे ही देखना चाहिए। तो उसमें क्या देखा कि कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें थोड़ा मुझे डाउट लगा। लेकिन उसके बाद जब मैनेजमेंट का बात सुना, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट जैसे पर्सनल फाइनेंस हो गया, अपना एजुकेशन लोन हो गया, बहुत सारा सेगमेंट में एंटर किया है, जिसका यील्ड कंपनी का जो नॉर्मल जो 75% और 70-80% का जो बेस है, उस नॉर्मल यील्ड से ज़्यादा यील्ड है। जैसे गोल्ड लोन वगैरह हो गया उसमें यील्ड ज़्यादा है, जिससे क्या हो रहा है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा, यस। बट जो न्यू लोन और न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसका मिक्स इंक्रीज होगा, उसमें यील्ड भी ज़्यादा है। दैट्स मीन कंपनी का यील्ड ज़्यादा है एंड कंपनी का जो नीम भी मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो भी इंक्रीज होने का चांसेस कंपनी ने बोल रहा है। दैट्स मीन कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने से ऐसा नहीं हो रहा है कि यील्ड में कुछ इफेक्ट होगा, क्योंकि कंपनी न्यू यील्ड मतलब न्यू प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट में इंटर कर रहा है, जिससे कंपनी को फायदा मिल रहा है अपना यील्ड को और भी ज़्यादा इन्फ्लेट करने, मतलब और भी ज़्यादा इंक्रीज होने। उससे क्या होगा, स्पेड जो मिडिल में जो गैप बन रहा है, गैप बनने से कंपनी को और भी ज़्यादा फायदा होगा एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऊपर में कंपनी को जितना कमाई होगा वो फायदा हो गया, क्योंकि यील्ड बढ़ने से कंपनी का नीम बढ़ेगा। तो दैट इज़ गुड। कंपनी का मोटा मोटी मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि कंपनी अच्छा पेस से अपना ग्रोथ मेंटेन करे। ऐसा कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दिया, बट कंपनी ने ठीक दिया। एंड कंपनी का जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो भी गोल पेस में, गोल बंच में शायद 400 का बंच एक्सपेंशन का प्लान है वगैरह चीज़, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा है एंड कंपनी का प्लान भी डाइवर्सिफाई
करके अपना बुक वैल्यू को डाइवर्सिफाई करके एक्सपेंशन का प्लान है। तो उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगा। एंड इंडस्ट्री में जितना लगा, हाँ क्रेडिट सेगमेंट में पूरा हर कोई ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि फाइनेंस में आप बैंक देख लो, आप एनबीएफसी देख लो, हर कोई ग्रोथ कर रहा है। और जब कोई फाइनेंशियल इंडस्ट्री जब ग्रोथ करता है क्रेडिट पे, उस टाइम पे मुझे एक चीज़ पता है कि मार्केट में डिमांड आ रहा है, इसीलिए क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, जिससे मार्केट को मतलब लिक्विडिटी मिलेगा। एंड मार्केट फिर से, मार्केट में मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, जिससे मार्केट को फिर से एक फ्यूल मिलेगा ग्रोथ करने का, उससे हमको फ़ायदा मिलेगा स्टॉक मार्केट में। यस, दुनिया साइकिल है, गोल है, और उसके आपको फ़ायदा मिलेगा एक वैल्यू चेन से दूसरा वैल्यू चेन पे। दैट इज़ गुड। एंड मुझे इंडस्ट्री भी अच्छा लगा, कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ भी अच्छा कर रहा है। मैं बियॉन्ड नंबर से मतलब जा रहा हूँ, आपको सिर्फ नंबर क्यूमुलेटिव, हाँ मैनेजमेंट का कमेंट्री ठीक ठाक ही था उतना। वो कॉन कॉल में भाई 40 मिनट सिर्फ अपना मैनेजमेंट कमेंट्री देते रहता है, उसके बाद कॉन कॉल में ख़त्म हो जाता है सीनरी। तो ठीक ठाक है, बट कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है। कंपनी का आउटलुक जितना मुझे लगा वो भी बहुत तगड़ा लगा, क्योंकि कंपनी सेम पेज से ही एक्सपेंस करने का बात कर रहा है। कंपनी ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है, कंपनी न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, डिजिटल साइड में जा रहा है। एंड कंपनी का यील्ड भी इंक्रीज होने का बात कर रहा है, नीम इंक्रीज होगा, आरओए भी कंपनी का इंक्रीज करने का बात कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे अच्छा ही लगा। एंड कंपनी बहुत ठीक ठाक ही मतलब पेज से जा रहा है, एंड कंपनी अच्छा है। और अभी तक मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा। हाँ एसेट क्वालिटी आगे जाते हुए शायद ख़राब हो सकती है, लेकिन अभी तक हम जितना देख पा रहे उसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि स्टेज 1 बोलिए और जीएनपीए एनपीए नंबर बोलिए, हर जगह कंपनी ने इम्प्रूव दिखाया है, सिर्फ सस्टेन नहीं किया, इम्प्रूव भी किया। समथिंग बेसिस पॉइंट, 10 बेसिस पॉइंट और समथिंग बेसिस पॉइंट में कंपनी इम्प्रूव भी कर रहा है। दैट्स मीन क्या, कंपनी राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना तक रखते हैं। आपको कुछ हेल्प लगे और कोई दूसरा कोई कंपनी लेके हम बात करने चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कोई कंपनी लेके हम बात करेंगे। जय हिंद।